हेलो एवरीवन। आरओ एरो 2023 का प्रीलिम्स का एग्जाम 11 फरवरी को देने के बाद में जितने भी कैंडिडेट्स उनके मन में एक ये डाउट आ रहा है, एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि यूपीपीसी 2024 के लिए प्रीलिम्स के लिए किस तरह से पढ़ा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि आरओ एरो का 2023 का जो पेपर प्रीलिम्स का 11 फरवरी को वो काफी टफ लगा उन्हें, मॉडरेट टू टफ के बीच में उनको लगा। एंड अब 2024 के लिए ऐसी क्या की जाए 34-35 दिन में चीजें कि कम से कम उनका वो वाला पेपर ना डूबे, वो गड़बड़ ना हो। तो यहाँ से आरओ एरो के पेपर से क्या सीख लेकर के वहां उस पेपर के लिए यूपीपीसी के लिए क्या बेटर किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग डेली 12 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक आपको इसी चैनल पर अनुचित चतुर्वेदी यूपीपीएससी चैनल पर कुछ ना कुछ वीडियो देखने को मिलते रहेंगे, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, सो दैट आप कम समय में चीजों को सीख सको और आप बेटर परफॉर्म कर पाओ। देखिए ध्यान रखिएगा, यहां से आपको ये चीज समझनी है कि बिल्कुल भी इस डाउट में आपको नहीं रहना है कि पीवाईक्यू की वैल्यू नहीं है। आपको पता होगा कि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूं, जब भी कभी आपको कोई बात बताता हूं कि ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है या इस तरह से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको उसमें प्रॉपर दिखाया होता है, समझाया होता है, आपको मैंने प्रॉपर बताया होता है उसमें कि देखो ये यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ था। जितने भी मेरे पहले वीडियोस हैं आप सर्च करोगे, आप जाओगे तो आपको मिल जाएंगी चीजें कि मैंने उसमें क्या बताया हुआ है एंड वो चीजें एग्जाम में एक्चुअल में काम करती है या नहीं करती है। तो सिर्फ मैं आपको बताता नहीं हूं, मैंने वो चीज आपको प्रूफ करके दिखाई हुई बताई हुई है। इट्स जस्ट कि मैं टेलीग्राम चैनल पर या यूट्यूब पर ही मैं बहुत ज्यादा प्रमोशन में विश्वास नहीं करता हूं, मैं बहुत ज्यादा शेयर नहीं करता हूं कि देखो 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 मैंने ये बताया तो ये आ गया, ये हो गया, ये हो गया। सिर्फ उतना बताता हूं जितने से जिसको बहुत ज्यादा डाउट है तो वो देख ले, उसको पता चल जाए कि हाँ ठीक है चलो ये यहाँ पर ये चीज है, ये ऐसा होता है। तो बस उतना मैं बताता हूं, बाकी मेरे पास ना एक तो बहुत ज्यादा टाइम रहता है कि मैं उस चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट कर पाऊं। बाकी जितने भी सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, जो गंभीर हैं, जो मुझे पहले से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, अगर उन्होंने हाल में भी ज्वाइन किया है लेकिन वो अगर गंभीर है, सिंसियर, तो ये बात जानते हैं कि जब मैं किसी टॉपिक को या किसी चीज को अगर मैं पढ़ने को बताता हूं कि ये ऐसे इसमें है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, तो वो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होता है और वो आया हुआ होता है और वो आगे भी आता है। तो आप अगर इस तरह से सोच रहे हो कि नहीं अब पीवाईक्यू का कोई रोल नहीं है, आरओ का पेपर इतना टफ आया है, यूपीपीएससी में भी कोई रोल नहीं है पीवाईक्यू का और किसी और जगह से बस ऐसे कुछ भी पढ़ेंगे हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से देख लो। मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन मैं जो भी चीजें शेयर करने वाला हूं या मैंने अभी तक जो की है वो 100% काम करती है, तभी आपको बताई गई है। आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे मैंने आपको जो भी यूपीपीएससी 2022 का पेपर है, 21 का पेपर है या आरओ के जो भी पेपर थे, तो उनके थ्रू जो भी मैंने चीजें आपको बताई हुई हैं, जो भी मैंने आपको टिक लगवाए थे, बताया था कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा देख के जाना। तो उनमें से क्वेश्चंस अगर ना आए हो, उनमें से चीजें अगर पढ़ी हुई आपको हेल्प ना की हो, तो आप जाकर के क्रॉस चेक कर सकते हो, तो देखोगे आपको मिलेगा। एंड बाकी जो भी गंभीर कैंडिडेट्स हैं जो पहले से लगे हुए हैं, जिन्होंने मेरे वीडियो देखे हैं, उनको पता है। तो इसलिए जो चीजें आपको यहाँ पर अब 12 फरवरी से लेकर के 16 मार्च तक बताई जाएंगी, वो वन बाय वन बताया जाएगा आपको। जो भी गलतियां होती हैं, जो यूपीपीएससी 2024 के लिए आपको अब दोहरानी नहीं है, रिपीट नहीं करनी है। हो सकता है कि आरओ 2023 के प्रीलिम्स में आपने छोटी छोटी बहुत सारी गलतियां की हो, जस्ट बिकॉज कि आप पहले मैनेज नहीं कर पाए उनको या आपने उनके बारे में पहले से ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी यहां से जो 34-35 दिन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट आप अब यहां से वो गलतियां ना करो। तो जो भी इस तरीके की चीजें होती हैं जो आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए, जो आपको ब्लंडर या सिली मिस्टेक्स कमिट नहीं करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान, उन सबको डेली में कुछ ना कुछ आपको शेयर करता रहूंगा। अब ये आपकी रिस्पांसिबिलिटी है कि आप उनको करते रहें। देखिए मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम का एक पंच रहता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, 600 700 800 मैसेज मेरे पास हर टाइम आते रहते हैं डेली बेसिस पे। इसके अलावा मेल मेरे पास कम से कम 40 50 60 अक्सर आते रहते हैं। जब कभी एग्जाम पास आता है तो उसके आसपास ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एंड सबके जो क्वेश्चंस होते हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम लाइंस पे होते हैं। तो हर किसी इंसान को अलग से बताना तो पॉसिबल नहीं है। उसी चीज के लिए यूट्यूब और टेलीग्राम एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, बहुत ही अच्छा मीडियम है कि उसके थ्रू मैं सेम चीज के बारे में बात कर सकता हूँ। एंड एक बार में वो 1 2000 4000 5000 10000 20000 40000 लोगों तक पहुंच जाएगी। तो जब भी कभी मैं वीडियो में आपको यहाँ से 12 फरवरी से 16 मार्च तक जो भी चीजें मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही टू द पॉइंट, कट टू कट एंड एग्जाम ओरिएंटेड बताने वाला हूं, जो 100% आपके एग्जाम में हेल्प करने वाली है। अगर आपको डाउट तो आप उसको क्रॉस चेक कर लेना। सपोज मैंने अगर बताया आपको कि 1 से 50 तक के आर्टिकल्स देख लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनसे आता है। अगर आपको डाउट है, अगर आपको लगता है कि नहीं जो मैं बता रहा हूं वो एग्जाम में आपको हेल्प नहीं करेगा, तो या तो आप उसको फॉलो मत करो, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज है ऐसी, तो आप एक बार पीवाईक्यू खोलकर पढ़ो, उसको चेक करो, आपको मिलेंगी वो सब चीजें कि हाँ ये चीजें एक्चुअल में पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जा सकती हैं। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा अपना जो फोकस है वो अपनी पढ़ाई पर रखना है, ध्यान रखना है जो भी आपको बताया जाता है, और डेली बेसिस पर सीखते चले जाइए। अगर आप अभी कुछ चीजों को नहीं समझेंगे या उन चीजों को फिक्स नहीं करेंगे पहले से ही 12 फरवरी से ही, तो होगा क्या कि आप 10 दिन के बाद कुछ चीजों को जानेंगे एंड उसके बाद में आप फिर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे चीजों को कि पहले कौन सी चीज करनी है, बाद में कौन सी चीज करनी है। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल दिया, तो मैंने उसमें आपको पहले ही बता दिया कि जो पीवाईक्यू है, जो करंट अफेयर्स है और जो टेस्ट सीरीज है, उसका क्या रोल है। तो उसके हिसाब से आपकी जो स्ट्रेटजी है, जैसे आप आरओ के लिए पढ़ रहे थे, तो देखो हर इंसान डिफरेंट है, हर इंसान की जो स्ट्रेटजी है वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए आप अपने हिसाब से अपना एक प्लान कस्टमाइज कर लो कि आपको किस तरह से चीजें आती हैं या आपकी कहां पर क्या वीकनेस है और आपको अपनी वीकनेस पर किस तरह से काम करना है, और आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, जो आपके स्ट्रेंथ है, उसको आपको किस तरह से और स्ट्रेंथ बनाना है। तो ये सारी चीजें अपने हिसाब से प्लान करो। डेली बेसिस में जो चीजें बताता रहूंगा उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करो और आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे। यूपीपीएससी 2024 के प्रीलिम्स में 17 मार्च को ये चीज पेपर आप होगा तो आप बैठ करके मिला लेना। थैंक यू सो मच। पहली बार अगर ये वीडियो आप मेरा देख रहे हो तो आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। यहाँ पर मैं वही शेयर करता हूँ जो एक्चुअल में 100% एग्जाम में काम करता है। कमेंट्स में देख लिया करो, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी जिन्होंने हेल्प उनको मिली है, उन्होंने एक्चुअल में किया हुआ है, उनको चीजों से समझ में आता है, तो उनसे भी आपको आइडिया लग जाएगा। थैंक यू सो मच।